अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस देते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है कि दे रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके अकॉर्डिंग लेकिन हम देखें तो प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से जो है अपनी जगह पर रहते हुए डिफरेंट जो डिफरेंशियल ग्रोथ है उसको शो करते हैं। इसके मुकाबले में जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दे आर कैपेबल टू मेक लोकोमोशन, अपनी लोकेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। प्लांट्स फिक्स पोजीशन पर होते हैं लेकिन वो अपने ग्रोथ पैटर्न को जो है चेंज करते हैं, और ये जो ग्रोथ पैटर्न में चेंज आती है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अंदर हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है डेट इज ऑटोनॉमिक मूवमेंट, सेकंड जो टाइप है डेट इज द पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इंटरनल कॉजेज की वजह से होती हैं, पैराटोनिक मूवमेंट्स जबकि एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से प्लांट्स के अंदर अपीयर होती हैं। उसके अंदर अगर हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को देखें तो फर्दर दे आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स: टैक्टिक मूवमेंट, ट्रिगर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर कंप्लीट सेल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करता है, और ये मूवमेंट इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है। इसके अंदर अगर तो ये मूवमेंट किसी स्टिमुलस की तरफ हो रही है then this is called as the positive phototactic movement। अगर ये away from the positive tactic movement, अगर ये away from the stimulus है then it is negative movement। यही टैक्टिक मूवमेंट्स को फर्दर फिर क्लासीफाई किया जाता है, दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू फोटोटैक्टिक एंड केमोटैक्टिक मूवमेंट्स। फोटोटैक्टिक मूवमेंट में मूवमेंट इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, लाइट के स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट अपीयर होती है। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर ये मूवमेंट लाइट की तरफ हो रही है दैन दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट जो है वो लाइट से अवे हो रही है दैन दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फिर हम इसको नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे अगर ये अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट है। हमारे पास पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की जो एग्जांपल है वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल की मूवमेंट है साइक्लोसिस की वजह से। साइक्लोसिस तो हम डिफाइन करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, और इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने आप को ऐसी पोजीशन पर एडजस्ट करता है कि वो मैक्सिमम लाइट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए गेन कर सकता है। लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन दोनों अफेक्ट करती हैं इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे। इसके बाद हमारे पास केमोटैक्टिक मूवमेंट है। केमोटैक्टिक मूवमेंट जैसा कि इस नाम से इंडिकेट हो रहा है, ऐसी केमोटैक्टिक मूवमेंट दैट इज ड्यू टू द रिस्पांस that is in response to the stimulus of various chemicals is called as chemotactic movement। इसके अंदर जो लिवरवर्ट हैं, मॉसिस हैं, फंड्स हैं, इनके जो स्पर्म्स हैं वो मूव करते हैं आर्चिगोनिया की तरफ, और उसकी रीज़न क्या होती है कि आर्चिगोनिया से डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो है वो व्यूम से एग से रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो केमिकल रिलीज़ होते हैं और ये स्पर्म उस साइड पर मूव करते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप है ट्रिगर मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की जो सेकंड टाइप है, ट्रिगर मूवमेंट के अंदर ट्रिगर के अंदर चेंजेस आती हैं। सेल्स का जो ट्रिगर प्रेशर है उसमें चेंज आती है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि सेल का साइज़ जो है वो चेंज होता है, और इसका ताल्लुक गेन और लॉस ऑफ वाटर के साथ है। इसके अंदर टच मी नॉट जो प्लांट है उसके लीफलेट जो है वो रैपिडली मूव करते हैं। स्लीप मूवमेंट ऑफ द प्लांट जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स आ गई, स्लीप मूवमेंट्स एंड सेकंड इज रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब तक स्लीप मूवमेंट्स का ताल्लुक है, इसके अंदर बीज प्लांट्स हैं, लेगुमिनेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। ये अपने पत्तों को सुबह के वक्त रेस कर लेते हैं, रात के वक्त ये अपने लीव्स को इवनिंग टाइम के अंदर लोअर कर लेते हैं, लोअर पोजीशन पर ले जाते हैं, तो इसलिए इनको स्लीप मूवमेंट्स का नाम दिया जाता है। इसके अगर हम रीज़न की तरफ जाएँ तो इसमें जो पल्विनस पार्ट है वहाँ पर ट्रिगर प्रेशर में चेंजेस आती हैं। पल्विनस वो पार्ट है जहाँ पर जो लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच हो रहा होता है, बल्कि शूट कहना चाहिए, क्योंकि जो लीफी स्टेम है डेट इज कॉल्ड एज शूट। तो लीफ जो है जहाँ पर शूट के साथ अटैच हो रहा होता है वहाँ पर सवलर पोर्शन होता है, पैड लाइक एरिया होता है पेटियोल का, इसके अंदर पेरेंकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं। इसके एरिया के लार्ज होने की, बड़े होने की वजह यह है कि वहाँ पर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं,
तो हम फिर ये कहते हैं कि जहाँ पर आके लीफ जो है वो आके स्टेम के साथ जुड़ता है, शूट के साथ जुड़ता है, जहाँ पर उसकी अटैचमेंट होती है, वहाँ पर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस वाले पेरेंट काइमा सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। जिस वक्त उस पल्वेनस के लोअर साइड पर ट्रिगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो लीफ जो है वो राइज करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं। इसके मुकाबले में जो ट्रिगर प्रेशर डिक्रीज करता है लोअर साइड पर तो लीव्स नीचे वाली पोजीशन पर आ जाते हैं, स्लीपिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए इवनिंग के अंदर ये जो प्रोसेस है वो होता है। तो नेक्स्ट है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। मेमोसा प्लांट को जो है जब उसके लीफ को सेंसिटिव प्लांट को टच किया जाता है तो वहाँ से फौरी तौर पर विद इन अ सेकंड और टू, तो 1 और 2 सेकंड में वहाँ से सारा वाटर जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है, वाटर वहाँ से आउटसाइड मूव कर जाता है एक्सऑस्मोसिस के ज़रिए। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो प्लांट है वो फोल्डिंग पोजीशन में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू सम इन्वेस्टिगेशन कि क्यों ऐसा होता है, तो पोटाशियम आयन जो है वो पहले मूव करते हैं, उसके नतीजे में उसके साथ साथ फिर वाटर मूव करता है बाई एक्सऑस्मोसिस के ज़रिए, और ये दोबारा जो है स्टर्गर को रीगेन करने के लिए, अपनी उस एग्जैक्ट पोजीशन में वापस आने के लिए, उस प्लांट के लीफलेट्स जो हैं वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रिवर्ट होने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर होते हैं इनको, दैट इज़ द अबाउट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू 10 मिनट्स इनको दोबारा रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट आर दी ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स के अंदर इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ग्रोथ होगी, लेकिन अनइक्वल ग्रोथ जो है वो 2 साइड ऑफ प्लांट पे होती है। तो किसी भी प्लांट ऑर्गन, रूट है, उसका टेंडल है, बड है, स्टेम है, उसकी दोनों साइड पर अनइक्वल ग्रोथ जो है वो अपीयर होती है। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एपिनास्टी है, हाइपोनास्टी है एंड नेक्स्ट इज द न्यूटेशन। एपिनास्टी में एपी मीन अपर साइड, इट इज शोन बाय लीव्स और पेटल्स वगैरह में होती है। ऐसे में अपर साइड जो लीफ की है बर्ड कंडीशन के अंदर ज़्यादा ग्रो कर जाती है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ इन द लोअर साइड। तो इसका रिजल्ट निकलता है कि अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, लोअर सरफेस पर, लोअर साइड पर ग्रोथ जो है वो कम होती है, और एज ए रिजल्ट ओपनिंग ऑफ बर्ड्स टेक प्लेस, बर्ड जो है वो ओपन हो जाती है। हाइपोनास्टी इसका एंटागोनिस्टिक है, इसका अपोजिट है, इसमें लोअर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होती है लेकिन अपर साइड पर जो ग्रोथ है वो कम होती है, अल्टीमेटली जो बर्ड है वो क्लोज रहती है। न्यूट्रिशन के अंदर इरेगुलर ग्रोथ अपीयर होती है, ग्रोइंग टिप जो स्टेम की है वो जिगजैग फैशन में मूव करती है, क्योंकि अल्टरनेट चेंजेस आ रही होती है, एक दफ़ा एक साइड पर ज़्यादा ग्रोथ होती है, दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पर ज़्यादा ग्रोथ होती है, अल्टीमेटली जिगजैग वे के अंदर जो है वो ग्रोथ अपीयर होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। आज हम इसको इतना ही रखते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और इसकी टाइप्स। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल आपसे कोई भी डेफिनेशन फोटोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट पूछा जा सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कोई एग्जांपल दे के स्पम ऑफ लीवर वर्ड्स हैं, मॉसिस है, तो ये किस में आता है, कीमोटैक्टिक में आता है या कीमोट्रोपिज्म में आता है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ट्रिगर मूवमेंट्स हैं, कोई भी एक मूवमेंट जो है वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछी जा सकती है। थैंक यू जी।